हेलो दोस्तों, आइए एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज जो वीडियो है हम लोग का ये क्लास 11 रिलेशन एंड फंक्शन, बट आज फंक्शन के बारे में बता रहे हैं। और फंक्शन हम लोग का आज है पॉलिनोमियल फंक्शन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। नीचे क्वेश्चन भी लिए हैं, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन। देखिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसके पहले जानना पड़ता है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल अगर समझ में आता है, आप पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं, तो पॉलिनोमियल फंक्शन को समझ सकते हैं। एक सिंपल कंसेप्ट याद रखना है कि पॉलिनोमियल में जब भी वेरिएबल का पावर होगा वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है। क्या याद रखना है इसमें, हम देखिए इसको समझा दे रहे हैं। जब भी हम लोग वेरिएबल होगा जैसे x² प्लस एक्स प्लस 3, इसमें ये जो वेरिएबल है x, इसका ये जो पावर है, ठीक है, वो कभी भी नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, याद रखना, इंटीजर, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, ये फंक्शन f r to r यानी रियल नंबर टू रियल नंबर is said to be a polynomial function if for each x belongs to r। अब देखिए y इक्वल टू एफ एक्स। अब देखिए ये जो हम लिखे हैं ये वाला, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म इन द सेंस क्या है, देखिए x0 x1 a1x a2 x2 a3 x to the power 3 डॉट डॉट an x to the power n। इसमें देखिए पावर जो वेरिएबल का है वो हम लोग का असेंडिंग ऑर्डर में है। यहाँ पे a0 लिखे हैं, इसका मतलब x का पावर क्या है, 0 है। आप देख सकते हैं जो वेरिएबल का पावर है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1, यहाँ 2 3 सो 1, और बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहा है, n तक, ठीक है। और ये a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट सो 1 an, ये सभी रियल नंबर्स हैं। कैसे नंबर हैं, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, वेयर n इज, ठीक है, n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। n कहने का मतलब जो ये पावर है, वेरिएबल का पावर, वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड a0 a1 सो 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए हम दो एग्जाम्पल देके आप लोग को समझा रहे हैं। जैसे x³ माइनस x² प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। रीज़न क्या है कि x का पावर 3 है, व्हिच इज नॉन नेगेटिव, ठीक है, विच इज नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। x² पावर 2 है, पॉजिटिव है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, एक फंक्शन gx है, इसका पावर है x का पावर 4 प्लस √x। ध्यान देना है, कोफिशिएंट हम लोग का x का, यानी वेरिएबल का कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, बट रियल नंबर, ठीक है ना, रियल नंबर। लेकिन यहाँ पर भी x का पावर क्या है, 1, पॉजिटिव है। तो ये याद रखना है कि जब भी उसका पावर होगा ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। या दूसरे वर्ड में जो हम डेफिनेशन में लिखें, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव कहने का मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस तरह का जो हम लोग का फंक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, क्लियर है। अभी एक क्वेश्चन लिखे, डिफाइन ए फंक्शन r to r by y इक्वल टू एफ एक्स दैट इक्वल टू x² x बिलोंग्स टू r। x², ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी एफ एक्स इक्वल टू x²। अब देखिए जब भी फंक्शन होगा तो फंक्शन में हम लोग का डोमेन, रेंज सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उसकी ग्राफ अगर प्लॉट करने आ जाता है तो और अच्छा है, क्योंकि ग्राफ से सारा कुछ क्लियर हो जाता है। आप अगर ग्राफ प्लॉट कर लेंगे तो ग्राफ से ही आपको पता चल जाएगा कि उसका डोमेन क्या होगा, उसका रेंज क्या होगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं कैसे।
देखिए हम लोग का क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब भी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम लोग को x एक्सिस और y एक्सिस चाहिए। तब क्या होगा कि x और y का भी वैल्यू चाहिए। जब x और y का वैल्यू निकल जाएगा तो उस केस में हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, x ये एफ एक्स यानी इसको हम लोग y भी बोल सकते हैं। देखिए x का वैल्यू हम लिए हैं -4, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा 16, -3 लेंगे तो 9, -2 लेंगे तो 4, 1 लेंगे तो 1, 0 लेंगे तो 0, फिर 1 लेंगे तो 1। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि इस तरह का हम लोग का फंक्शन है। देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर का जब स्क्वायर करते हैं दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, x का हम लोग कुछ भी रियल नंबर ले लें, उसका स्क्वायर करेंगे तो y का वैल्यू कैसा मिलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसके अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, आप ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे। चूँकि थोड़ा सा इधर स्पेस कम है इसीलिए हमने क्या किया है, ये एक पाराबोला के शेप में आता है। किस शेप में आता है, पाराबोला के शेप में आता है। पाराबोला फिर हम बाद में बताएंगे जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे ना, ये पाराबोला के शेप में आएगा। देखिए x का वैल्यू हम लोग का पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि x बिलोंग्स टू r है, तो इधर जब हम लोग पॉजिटिव लेंगे बट y हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव आएगा। x पॉजिटिव y पॉजिटिव। सपोज देखिए इसमें ये 1 लिए हैं तो y का वैल्यू भी 1 है, तो ये 1, तो इस केस में यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। अगर 2 लेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। इसी तरह से 3 लेंगे तो आ जाएगा हम लोग का कितना, 9 आ जाएगा। 4 लेंगे तो 16 आ जाएगा, सो 1। इधर भी अगर -1 लेंगे तो रिमेंस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, यही वैल्यू मिलेंगे हम लोग का। ठीक है, अगर -1 भी लेंगे तो 1 ही होगा, -2 लेंगे y का वैल्यू 4 ही आएगा, क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इस केस में इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब देखिए इस ग्राफ से क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। देखिए तब डोमेन हो जाएगा क्या, इसका सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि कोई भी रियल नंबर्स के लिए ये डिफाइन है। अगर x में कुछ भी रियल नंबर रखते हैं तो y हम लोग का कुछ मिल जाता है, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स। बट रेंज क्या होगा, तब रेंज में कैसा नंबर मिल रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर मिल रहा है। ठीक है, नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो हम लोग का सेट ऑफ आर पॉजिटिव, यानी जो रियल नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, तो ये इसका रेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो हम लोग का एक फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन हम बता दिए, रेंज बता दिए, ये ग्राफ बता दिए। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया, पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे, और मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर से आप लोग फॉलो कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।